दोस्तों स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या 7 अगस्त को ही आएगा ऑर्डर या 7 अगस्त को नहीं आएगा तो कब आएगा ऑर्डर। 40-45 या 60-65 किसके पक्ष में आएगा ऑर्डर। क्या 51,112 सीटें जुड़ेंगी या फिर नहीं जुड़ेंगी। क्या 37,339 सीटों पर क्या होना है। 22,000 सीटों का क्या होना है, जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। कट ऑफ के ऑर्डर के बाद कब तक होगी ये भर्ती। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि कट ऑफ मुद्दे पर ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब फैसले का सबको इंतज़ार है। लिखित सबमिशन के लिए 3 दिन के अंदर का समय दिया गया था। सरकार 4-5 दिन का समय लेते हुए रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया है। अब सबके तरफ से जब रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया गया है तो ऐसे में अभ्यर्थी पूछ रहे हैं अब ऑर्डर आ क्यों नहीं रहा है। तो लिखित सबमिशन को पढ़ने में कुछ समय लगता है। अब पढ़ के उसको ऑर्डर लिखवाया जाएगा। ऑर्डर भी 10-12 पेज 15 पेज और भी अधिक हो सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इतना आसानी से नहीं लिखा जाता, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। हो सकता है अब 7 तारीख को पूरा हो जाए तो 7 तारीख को ही आ जाएगा, और यदि नहीं पूरा हो पाएगा तो दोस्तों 2-3 दिन छुट्टी है उसमें एकदम पूरा हो जाएगा कंप्लीट रूप से। उसके बाद आपको अगस्त के दूसरे हफ्ते में कभी भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी 12, 13, 14 तारीख में आपको ये ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है। बात रही 40-45 या 60-65 किसके पक्ष में आएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 40-45 पे आएगा ऑर्डर कि 60-65 पे। आप लोग भी अपना राय देना ना भूलें। वहीं दोस्तों हमारे तरफ से जो बताया जा रहा है, जैसे कि जानकारी भी मिली है कि जज साहब ने ये टिप्पणी किए थे कि जब हमें 60-65 पे इतने अभ्यर्थी मिल रहे हैं तो हम 40-45 कट ऑफ क्यों करें और क्यों किया जाए, क्योंकि जब 1,46,000 अभ्यर्थी 60-65 पे पास हो रहे हैं तो 40-45 पर कर देने पर पूरे के पूरे पास हो जाएंगे, तो काफ़ी टफ़ हो जाएगी ये भर्ती। इसलिए कट ऑफ 60-65 ही रहेगा, ये 100% श्योर है। बात रही सीटें जुड़ने की, तो दोस्तों सीटों का जो रिजर्व होना है 37,339 सीट, ये यहाँ मायने रखता है। तो शिक्षा मित्र यहाँ से निकलने वाले ऐसे नहीं हैं, उनका कुछ ना कुछ कोर्ट ज़रूर करेगा, तो ऐसे में सीटें जुड़ सकती हैं। अब बात रही 51,112 सीटें जुड़ेंगी कि नहीं, तो कोर्ट सरकार को सुन चुका है। सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो भी बयान दे चुके हैं कि हमारे पास 50,000 सीटें हैं या 51,112 सीटें हैं, और 10 से 12,000 हर साल रिटायर भी हो रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी सीटें बची हुई हैं। हम शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में समाहित करेंगे। लेकिन शिक्षा मित्र क्या अगली भर्ती का इंतज़ार करना चाहेंगे? अगली भर्ती आएगी तो क्या पता वो तुरंत हो जाएगा, क्या उसमें इस भर्ती की तरह 1.5 से 2 साल नहीं लगेंगे। तो ऐसे में शिक्षा मित्र चाहेंगे कि इसी भर्ती में सेलेक्ट हों, तो वो लिखित सबमिशन एकदम अच्छे से दिए होंगे, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा जज साहब के द्वारा, और वहीं 60-65 वालों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा ताकि ये चयन सूची गड़बड़ ना होने पाए। तो ऐसे में चयन सूची गड़बड़ ना होने पाए, इसमें जज साहब ये कर सकते हैं कि अगर जो केवल जो रिजर्व सीट है जो 37,339 सीट है उसको जुड़वा दिया जाए। इस 51,112 में से 37,000 सीटों को जुड़वा कर इस भर्ती को अंतरिम राहत मिल सकती है और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और वहीं विवाद चल रहा है 22,000 सीट को लेकर जो पिछले भर्ती में बचा हुआ था। तो वैसे भी ये असंभव प्रयास है 22,000 सीटों के जुड़ने का। वैसे भी कोर्ट में मैटर चल रहा है, यदि ये जुड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कम गुणांक वालों के लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि कम गुणांक वाले बेचारे इतने परेशान हैं कि आपसे क्या बताएं।
इतने परेशान हैं, बार बार वीडियो में कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर दूसरी काउंसलिंग में कितनी सीटें बचेंगी, क्या हम सेफ हैं कि नहीं, हमारा 66.1 है, 66.5 है, 66.6 है, हम सेफ हैं कि नहीं, दूसरी काउंसलिंग में हो जाएगा कि नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 के बची सीट यानी 22,000 जो सीट बच रही है इस भर्ती में जोड़ दिया जाए, तब भी मुद्दा फाइनल नहीं हो रहा है। तो बाकी जो इसमें से बच रहा सीट, क्योंकि 37,339 सीट जो शिक्षा मित्र का है, जब 22,000 सीट ये मिल जाएगा 69,000 में, और बाकी 15,339 सीट यहाँ से ले लिया जाए ये 51,000 में से, तो ये सीटें 37,339 हो जाएंगी और ये भर्ती को फाइनल किया जा सकता है। और जो इसमें से बचेंगी उस पर नई भर्ती निकाल दी जाए, तो ऐसा भी कोर्ट कर सकता है। और ये सबसे अच्छे तरीके हैं, क्योंकि उसका सीट भी बच जाएगा जो पिछले भर्ती में वैकेंट है 22,000 सीट, और कुछ पुराने नए भर्ती में से ले लिया जाएगा, तो ये भर्ती काफ़ी फाइनल हो सकता है। यही हमें हो सकता है कि ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। 40-45 पर शिक्षा मित्रों को ले लिया जाएगा, 60-65 पर बीएड और बीटीसी को ले लिया जाएगा। तो ऐसे हमारे हिसाब से हो सकता है, ना किसी को जज साहब जिताएंगे ना हराएंगे, सबके लिए समान कर देंगे। केवल बीटीसी बीएड वाले थोड़ा कष्ट में होंगे, जो 40-45 पर पास हो रहे हैं, यानी जो 60-65 से नीचे उनको थोड़ा कष्ट होगा। कष्ट होके क्या करेंगे, वो लोग भी कम गुणांक में रहेंगे तो पास ही होकर क्या करेंगे जब हो नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा दिक्कत ये शिक्षा मित्र कर रहे हैं कि 40-45 पर इनको वेटेज मिल जाएगा, इसलिए हो जाएंगे सेलेक्ट। तो इसलिए इनको 40-45 पर हो सकता है मौका दे दिया जाए और ये सीटों को जोड़ करके भर्ती को फाइनल करवा दिया जाए, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद भी अभी भर्ती फंस सकती है। क्योंकि कट ऑफ का जब ऑर्डर आएगा तो सरकार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार इस भर्ती में पारदर्शिता को नहीं दर्शाएगा तब तक इस भर्ती को संभव नहीं कर पाएगा, यानी इस भर्ती को होने नहीं देंगे। तो सरकार पर यानी इस भर्ती पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगाया हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ऊपर लाइफिंग को लेकर। यानी उनका ये आरोप है कि 15,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थी भी सेलेक्ट हो जाते जिनका सिलेक्शन नहीं हो चुका ओवरलैपिंग को लेकर। यदि उनको जनरल कैटेगरी में कराया गया होता ओवरलैपिंग तो 15,000 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एससी ओबीसी अभ्यर्थियों के द्वारा। तो क्या सच है क्या झूठ है अभी ये पता नहीं चल पाया है। सरकार एक बार जवाब दिया था, लेकिन उस जवाब से संतोष नहीं मिला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो ऐसे में एक बार फिर से जवाब मांगा गया है, लेकिन सरकार जवाब देने में आनाकानी कर रही है। इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ जिला आवंटन में गड़बड़ी देखने के लिए मिला है। ऐसे में अवमानना नोटिस 68,500 में जिला आवंटन के बदलाव में भी देखने के लिए मिला है। तो यहाँ भी अगर जो कोर्ट में पैरवी अच्छे से होती है तो सरकार के खिलाफ एक्शन बढ़िया से लिया जाए, तो यहाँ भी अवमानना नोटिस जारी होगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान है कि इस भर्ती में ओवरलैपिंग हुआ है, सब कुछ नियम से हुआ। तो जब सब कुछ नियम से हुआ है तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। उसे सार्वजनिक कर दीजिए, सबको दिखा दीजिए कि इस कैटेगरी में ऐसे हुआ है, इतने गुणांक तक हुआ है, तो सब कुछ मैटर साफ हो जाएगा। तो कोई कुछ नहीं करेगा, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो चाहे एससी वर्ग आयोग हो, कोई आयोग इस भर्ती पर रोक नहीं लगा पाएगा। अगर जो सब कुछ सही रहेगा और सब कुछ सही नहीं रहेगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस भर्ती में वैसे जब से पेपर हुआ तब से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी नर्वस हो जा रहे हैं, जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी नर्वस का शिकार हो रहे हैं, काफ़ी टेंशन में बने रहते हैं। 2 साल पूरा हो गया लेकिन अभी भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है, जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ये भर्ती कब तक फाइनल हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पेपर रद्द नहीं होगा, परीक्षा रद्द नहीं होगा। यानी इस भर्ती को रद्द को लेकर कोई भी कितना भी प्रयास कर ले ये भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, क्योंकि
इतना भी धांधलेबाजी नहीं हुआ कि भर्ती रद्द हो जाए। 10% धांधलेबाजी साबित कर दिया जाए तो ये पेपर रद्द हो जाएगा, लेकिन इतना परसेंट साबित करना किसी के बस की बात नहीं है। तो कट ऑफ मुद्दे पर हो सकता है 7 अगस्त को फैसला आ जाए, और 7 अगस्त को नहीं आता तो ऐसे में 13-14 अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आशा करते हैं कि सब कुछ सही होगा। अगर जो सब कुछ सही होता तो इस भर्ती को जल्द से जल्द फाइनल कर दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र भी जल्द मिल जाएगा। और आशा करते हैं कि सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जल्द ही सहमत करेगा। इस भर्ती को जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं सबको नियुक्ति पत्र देगा, और जल्द से जल्द दूसरी काउंसलिंग भी होगी और उसमें कम गुणांक वालों को भी राहत मिलेगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।